साइड मिरर्स जो है देखने में लोगों को काफ़ी बुरे लगते हैं। नई बाइक के सबसे पहले वो मिरर उतारते हैं। रीज़न भी ये है कि शीशे इतने खूबसूरत होते नहीं हैं, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मुझे पर्सनली ये जो राउंड वाले मिरर्स हैं ये बहुत पसंद है। क्यों? कावासाकी में ये मिरर्स आते थे और मेरे पास स्टिल अभी कावासाकी के पड़े हुए हैं। जब मेरे पास कावासाकी थी 125। हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन बाइक रेस्टोरेशन वीडियो की सीरीज़ अभी तक जारी है और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सेफ्टी फीचर्स की, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये चीज़ क्या है। तो ये जो आपकी हैंडल की जो जिसे कहते हैं ना कप गोल, ये वो चीज़ आपकी जो हैंडल का ये पार्ट होता है, ये इसके नीचे आते हैं कप गोली, जो कि आपकी बाइक के राइडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देते हैं। क्योंकि आपका हैंडल काफ़ी ज़्यादा या तो वो जर्क ले रहा होता है। अब जर्क की एक और वजह भी होती है कि आपका जो आगे वाला टायर है वो में भी टेढ़ा हो सकता है। लेकिन जो एक हैंडल के अंदर जो इशू आता है ना, एक आपकी टिक टिक की या कड़किड़ की आवाज़ आ रही होगी या मुड़ते हुए सकते हैं, तो उसके लिए आपको कप गोली चाहिए होती है। और लगे तो ये पार्ट मैंने दिखाया, ये भी हम लोग रिप्लेस करने वाला। क्यों? क्योंकि उसकी बाइक का हुआ था एक्सीडेंट और उसका ये पार्ट टूट गया, तो ये भी हमें नया मिल गया। ये 300 के अराउंड था। ये भी लोकल क्वालिटी का है, बट हाँ काम चल जाएगा बिकॉज पॉलिश वगैरह अच्छी है, शाइन वगैरह काफ़ी है इसमें। तो एक तो आपको कप गोली आपको अपना जो है चेंज करना चाहिए और उसके साथ आपको करनी चाहिए ग्रीसिंग। ग्रीस अच्छा हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमें नॉर्मल सा मिल गया था तो इससे काम चल जाएगा। मेजर चीज़ है आपकी वो ये नहीं है, ये तो हम अपना वैसे ही चेंज कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जो कप गोली है इसको प्रॉपर ग्रीस करवा लेना चाहिए। 6 महीने बाद आपको करवा लेना चाहिए, बेहतर होता है, अच्छा होता है। उसके बाद बात की जाए तो ये आपका आता है लेबल। क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था तो इसके ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो टूट गए थे, तो ये जो है आपकी बाइक को एक अच्छा लुक देता है। अगर आपका लोगो वगैरह सामने लगा हो तो एक बाइक कंप्लीट लुक देता है, फिनिश अच्छा आता है। तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अब आती है जो मेजर चीज़ आती है, जो जिस वजह से जो कि सेफ्टी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं रोड पर देख रहा होता हूँ, लोग ब्रेक करते हैं लेकिन उनकी पीछे वाली लाइट नहीं होती। तो हमारी चूँकि लाइट है लेकिन वो चल नहीं रही थी। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपका ये जो ब्रेक स्विच होता है, ये ब्रेक जो स्विच होता है ये ख़राब हो जाता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। जो आपका पीछे वाला ब्रेक पेडल होता है उसके बिल्कुल ऊपर ही होता है जो उसका स्प्रिंग होता है। मोस्टली लोगों का ये स्प्रिंग टूटा होता है, ये नहीं होता है इस पर, और उनका स्विच ठीक होता है। ठीक है, उनको पता नहीं होता ये स्विच जब आप स्प्रिंग लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये असल में इस तरह से लगा होता है, ये स्प्रिंग इसके नीचे होता है और जो ब्रेक पेडल होता है आपका वो यहाँ पर कनेक्ट होता है। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो ये वाला लीवर इसका बाहर, ये देखिए ये जब ये बाहर आता है तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और लाइट ऑन हो जाती है हमारी। तो ये पीछे वाली ब्रेक के साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह से ये फ्रंट ब्रेक स्विच है, इसको भी मैं आपको खोल देता हूँ। तो जो फ्रंट ब्रेक स्विच है, ये जो आपका फ्रंट लीवर होता है उसकी इस साइड से आपका लगा होता है। सही है, तो ये इस तरह से काम करता है। ये प्रेस होने पे बंद हो जाता है। जैसे ही आप लीवर दबाते हैं तो ये स्विच बाहर आता है, तो ये लाइट ऑन हो जाती है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्विच ऑन होता है। इसको प्रेस करते हैं, जब हम लीवर जब छोड़ते हैं तो ये बंद हो जाता है, तो इस तरह से हो जाता है, तो आपकी लाइट बंद हो जाती है। ये इस तरह से काम करता है। तो जो फ्रंट और बैक स्विच होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, इसलिए क्योंकि उनकी वजह से ही आपकी जो लाइट वगैरह है पीछे वाली वो ऑपरेट होती है। और अगर आपकी लाइट नहीं चलती तो आपका जो पीछे बंदा आ रहा था उसको नहीं पता होता आपने कब ब्रेक लगाई है। तो जिसकी वजह से हमने काफ़ी देखा रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, लोगों की पीछे वाली लाइट नहीं होती और वो हिट करते हैं पीछे से आके और इस तरह की इश्यूज़ होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है फुट रेस्ट। यूजुअली आपने देखा होगा कि लोगों का जो साइलेंसर वाली साइड का होता है फुट रेस्ट वो नहीं लगा होता, और जो लोग वो आपका जो पाँव है वो फुट साइलेंसर के ऊपर रख देते हैं और जूता भी ख़राब होता है और बाइक का भी नुकसान होता है। क्योंकि उनका जो साइलेंसर है उसके ऊपर वो गर्म होता है, तो वो नुकसान ये भी करते हैं, अपना जूता ख़राब हुआ और कभी मतलब आपका पाँव ऊपर लगे, कहीं अचानक से लगे, आप अनबैलेंस हो सकते हैं। 100 चीज़ें हो सकती है। क्योंकि ये आपका पाँव रखने के लिए ज़रूरी होता है, आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए और ये सही होनी चाहिए वर्किंग कंडीशन में। लाइक आपने देखा होगा अक्सर लटक रहा होता है, अनकम्फर्टेबल होते हैं बैठे हुए। तो एक तो ये कंप्लीट लुक दे देता है आपको, और दूसरा ये कि आपका होना चाहिए। तो हमारी बाइक का एक बिल्कुल सही है, रिसेंटली हमने चेंज करवाया था तो ये दूसरा नहीं था, और मैं तो इसकी जगह पे दूसरा सोच रहा था ले लें, लेकिन ये वाला क्वाइट ओके। अभी आती है ग्रिप्स की बात। मुझे पर्सनली ग्रिप्स इतनी पसंद नहीं थी, जिसकी बाइक है उस बंदे को ये पसंद है, तो आई थॉट कि चलो यही वाली ले लेते हैं। अब ये ग्रिप लगाने के लिए आपको इसका ये इनर चाहिए होगा। ये पिछली ग्रिप का भी लग सकता है लेकिन मेरे ख्याल से हम इसका ही
लगाएं तो बेहतर है। ये इसके साथ इस तरह से इसके अंदर चला जाएगा तो ये आपकी ग्रेप पूरी हो जाएगी, तो दिखने में अच्छी लगेगी। ये पूरी अंदर चली जाएगी, इसको भी हम लगा लेंगे यानी हम बाद में इसको फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी जो हैं ग्रेप्स आ गई। ग्रेप्स जो हैं अच्छी हों, कंफर्टेबल हों, मज़ा आता है। इसमें हीटेड ग्रेप्स भी आजकल आ रही हैं, वो भी हम लगा सकते हैं, पर वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। फिर आती है मेजर चीज़ हमारे साइड मिरर। साइड मिरर्स जो है देखने में लोगों को काफ़ी बुरे लगते हैं। नई बाइक के सबसे पहले वो मिरर उतारते हैं। रीज़न भी ये है कि शीशे इतने खूबसूरत होते नहीं हैं, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मुझे पर्सनली ये जो राउंड वाले मिरर्स हैं ये बहुत पसंद है। क्यों? कावासाकी में ये मिरर्स आते थे और मेरे पास स्टिल अभी कावासाकी के पड़े हुए हैं। जब मेरे पास कावासाकी थी 125 के मैंने अभी तक रखे हुए हैं और उसके 2 पेयर से, एक पेयर तो बाइक के साथ चला गया था, एक पेयर अभी तक मेरे पास पड़ा है। और वो चेंज इसलिए किया था क्योंकि वो एक साइड से यहाँ से करके थोड़ा डैमेज हो गया था, बट आई डोंट केयर बिकॉज उसका विजन जो है, फ्रंट विजन, वो बहुत ही कमाल है। वाइड एंगल है, राउंड है और मतलब आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। मेरे ख्याल से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बाइक के लिए, तो ये हमने चीज़ें मंगवा ली थी, ये रख ली है। और ये जो है अभी आज ही हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे इनकी भी। तो जैसे ही हमारा रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आपको वो भी दिखाएंगे। ये जो चीज़ें हमने लिए थे इनको हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने अनबॉक्स की हैं और ये मिरर्स आ गए। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं अनबॉक्स होने वाली। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।